धन्यवाद श्री मोहन। समाचार पत्रों की सुर्खियां सुनने से पहले सुनते हैं सेना द्वारा जनहित में किए गए कार्यों का सूचना। भारतीय सेना 2 और 3 अक्टूबर को जिला राजौरी तहसील बेरीपट्टन के बाजाबेन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में एक वेटनरी, डेंटल तथा मेडिकल कैंप का आयोजन कर रही है। भारतीय सेना द्वारा बेरीपट्टन में लगाए जा रहे कैंप स्थानीय लोगों की खुद की और अपने मवेशियों की स्वास्थ्य संबंधी जांच एवं इलाज के लिए लगाया जा रहा है। यहां दवाइयां मुफ्त में दी जाएंगी। भारतीय सेना बेरीपट्टन और आसपास के गांव के निवासियों को इस कैंप में आकर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करती है। सभी नागरिक इस कैंप में आए, अपने और अपने पशु के स्वास्थ्य की बढ़ोतरी में हाथ बटाएं। और अब आज प्रकाशित समाचार पत्रों में छपे मुख्य समाचारों की सुर्खियां। पंजाब बाघा बॉर्डर की तर्ज पर सुचेतगढ़ आरएसपुरा में द रिट्रीट परेड की शुरुआत। 0 लाइन पर बीएसएफ के जवानों ने दिखाया दम। ये एक ऐतिहासिक पल था। देशभक्ति के रंगों के बीच भारत मां के जय घोष से गूंजा सारा इलाका। इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में पाकिस्तान ने भाग नहीं लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया परेड का उद्घाटन और कहा कि पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। दफा 370 हटाने से व्यवस्था बदली है, मानसिकता बदलना जरूरी, कहा स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे स्वार्थों से देश बड़ा है। भारत को विश्व शक्ति नहीं विश्व गुरु बनना है। कट्टरपंथ से कई देशों में स्थिरता। भारत से दुनिया को बड़ी उम्मीदें हैं। हम अतिवादी बनते जा रहे हैं। संसद भी नहीं चलने दी जा रही। चीन ने पूर्वी लद्दाख में बढ़ाए सैनिक। भारत ने तैनात की K9 वज्रतोपें। सेना अध्यक्ष MM नरवणे ने कहा कि चीन सेना के बड़े पैमाने पर तैनाती चिंता का विषय है। LAC पर सैन्य तनाव कम करने के लिए अक्टूबर के मध्य में भारत और चीन 13वें दौर की बातचीत करेंगे। जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत कश्मीर दौरे पर ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने श्रीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि गांव मजबूत होंगे तो देश का होगा विकास। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में डल झील की स्वच्छता अभियान का किया शुभारंभ। मोटर बोट पर सवार होकर सिन्हा ने खुद डल झील से कचरा और कहा कि जल स्रोतों का संरक्षण सामुदायिक जिम्मेदारी है। वन जीव सप्ताह 2021 का शुभारंभ कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मानव जीवन में वनों की एक अहम भूमिका है। प्रदेश में वन, पेड़, झीलें व अन्य जीव जंतु सभी अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है। मटन जिले के अनंतनाग में आतंकवादियों ने मंदिर में की तोड़फोड़। श्रीनगर में एक नागरिक की हत्या, मंदिर में आग लगाने की कोशिश की गई। कश्मीर घाटी में एक ही दिन में 3 आतंकी हमले, 2 नागरिकों की गोली मारी गई, 1 की मौत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में नए कृषि कानूनों, GST, आधार और नए संसद भवन पर उन्हें घेरने वाले दलों को यू टर्न लेने के लिए आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री बोले, नागरिकों के फायदे के लिए कड़े फैसले लेने की जरूरत है। हादसों को न्योता दे रहे हैं अवैध होर्डिंग्स, गाड़ी चालकों राहगीरों को भड़का रहे हैं ध्यान। जम्मू शहर में 400 से ज्यादा अवैध होर्डिंग की हर माह 3 से 4 दुर्घटनाएं। शहर की सुंदरता को भी लगता है ग्रहण। अब नए सर्वे पर नगर निगम कर सकती है कार्यवाही। जम्मू डिवीजन के 3 जिलों में धान खरीद के लिए 20 केंद्र खोले जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उद्घाटन किया। 72 घंटे में DBT से किसानों के खाते में फसल की रकम आ जाएगी और कहा कि भविष्य में प्रदेश बढ़ेगी माड़ियों की संख्या। पिछले कल गांधी जयंती पर प्रदेश ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी गई। कई संगठनों और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने करवाए कार्यक्रम, निकाली रैलियां और महात्मा गांधी की विचारधारा अपनाने की जरूरत पर जोर डाला।
प्रदेश सरकार जम्मू कश्मीर में 75 गांव को टूरिस्ट गांव के रूप में विकसित करने जा रही है। पर्यटन गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं को रोजगार मिलेगा। पंचेरी ब्लॉक में टूरिस्ट गाइड का प्रशिक्षण शुरू किया गया। और अब खेल समाचार। शारजा दुबई में खेले जा रहे क्रिकेट T20 मैचों के कल दिल्ली कैपिटल ने मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ में पहुंचाने की उसकी राह और मुश्किल कर दी है। मौसम, आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। तापमान, कल का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस, रात का न्यूनतम 22.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:15 पर, कल सूर्योदय 6:28 पर होगा।